आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जानना होगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी से हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सी धातुएं अम्लों से क्रिया करके उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगी और कौन कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो देखिए, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ। ठीक है, ये सभी धातुएं ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। अधिक क्रियाशील होती हैं। अतः अम्लों में से हाइड्रोजन को अतः अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन हुआ और हाइड्रोजन के नीचे जो आते हैं वो है कॉपर, Ag, जिसको सिल्वर बोला जाता है, Hg हुआ जिसको पारा बोला जाता है, प्लेटिनम हुआ और सोना हुआ, गोल्ड। तो ये सभी जो धातुएं हैं ये सभी हाइड्रोजन से वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं और ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होते हैं। अतः अम्लों में से ये धातुएं हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो देखिए, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है, अतः यह क्या करेंगी, अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे। जो अम्ल होंगे उसमें से अम्ल से क्रिया करेंगे ये सभी धातुएं और उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होगा उसको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु है और इससे जो नीचे होते हैं, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, पारा हुआ, प्लेटिनम हुआ और गोल्ड हुआ, ये सभी धातुएं जो हैं, ये जो प्राप्त हो रही हैं, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती हैं। अतः जब कम क्रियाशील होंगी तो यह अम्लों में से ये हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु से कम क्रियाशील होते हैं। ठीक, तो हम अपने विकल्प में आते हैं। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया था कि निम्न में से कौन सी धातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती। तो पहला दिया गया है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम देखिए, प्लेटिनम जो है हाइड्रोजन से नीचे है, यहाँ पर है। यह क्या करेगा, अम्लों में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये भी सही होगा।
दूसरा दिया गया है सिल्वर, तो सिल्वर भी क्या है, सिल्वर भी हाइड्रोजन परमाणु से नीचे है, तो ये भी हाइड्रोजन अम्लों में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये भी सही होगा। और तीसरा जो है गोल्ड, गोल्ड भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु से नीचे आता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, गोल्ड भी अम्लों में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये भी सही होगा। और चौथा विकल्प दिया गया है ये सभी, ये तीनों ही धातु अम्लों में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, तो चौथा वाला जो विकल्प होगा हमारा सही होगा। बाकी इन सबको गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ही विकल्प हमारे सही हैं और चौथा वाला जो है ये सभी बताया गया है, तो ये सभी सबसे ज़्यादा सुटेबल चौथा वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों ही आ जाएंगे, तो हमारा जो चौथा वाला विकल्प होगा वही सही होगा। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।